कान्हा जी का 5250वां प्राकट्योत्सव की धूम। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी जारी। जन्मोत्सव के कार्यक्रम में डूबा समूचा ब्रिज। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुरादाबाद में बदला लेने के लिए हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। पत्नी के साथ मिलकर दोस्त की हत्या। घर बुलाकर जन्मदिन पार्टी में किया गया अपमानित। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरदोई में अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। घायल महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती। महिला का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है उपचार। बदमाशों की छानबीन कर कार्रवाई है जारी। मोदीनगर में थाना भोजपुर पुलिस ने की कार्रवाई। तार चोरी करने वाले चोर हुए गिरफ्तार। लाखों रुपए का चोरी का तार हुआ बरामद। मामले में चल रही है कार्रवाई। और चित्तौड़गढ़ में पवन को जिहादियों से मिली धमकी। सर तन से जुदा करने की मिल रही है धमकियां। हिंदू संगठन ने पुलिस से की जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लाडले श्री कृष्ण जी का 5250वां प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। और एक और नगर निगम ने साफ सफाई, पेयजल, लाइट, डेकोरेशन, रैन बसेरा, पार्किंग, बैरिकेटिंग आदि की सुविधाओं को लेकर भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसके लिए मथुरा को 3 जोन यानी कि 17 सेक्टर में और वृंदावन को 3 जोन 16 सेक्टर में बांटा गया है, जहां संपूर्ण व्यवस्था के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। जन्मोत्सव का कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में आयोजित होने वाला है। उसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, व्यापक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन्स, सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, एएसटी टीमें, बीडीडीएस टीमें, एटीएस की टीमें और सादे में अभिसूचना की टीमें लगी हुई। इसको दृष्टिगत रखते हुए चारों तरफ जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, तिराहे हैं, संवेदनशील स्थान हैं, उन सभी जगह हमारी स्टैटिक और मोबाइल ड्यूटियां लगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जन्माष्टमी का महापर्व मथुरा वृंदावन में 7 एवं 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसके क्रम में नगर निगम मथुरा वृंदावन ने साज सजावट की पूरी व्यवस्थाएं की हैं। हमने मोबाइल टॉयलेट्स, पार्किंग की व्यवस्था, रैन बसेरे इत्यादि की व्यवस्था की है, ताकि जितने भी श्रद्धालु और दर्शनार्थी आएंगे उनको सुगम दर्शन की अनुभूति हो। इसके अलावा हमने जहाँ पे भी रोड रिपेयर की आवश्यकता थी वो हमने किया है। और जगह जगह भंडारे, जो लोग अपने आस्था से जुड़े हुए लोग जो लगा रहे हैं भंडारे, उनके संचालन का भी हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के रोडशेड पुल के पास मोक्षधाम की झाड़ियों में 1 सितंबर को गौरव नाम के व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को फेंकने का मामला सामने आया और पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश सिंह भदौरिया ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये 1 सितंबर को सुबह मझोला थाना क्षेत्र में, जो लोको सेट पुल के पास में साईं हॉस्पिटल के पीछे एक शमशान है, उसके पास झाड़ियों में सुबह एक शव की सूचना हम लोगों को मिली थी। एक शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँची और हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। और उस समय जो व्यक्ति था उसकी गौरव पुत्र देवेंद्र, ये राजा की सीकरी, थाना फैजगंज, बेहटा, जिला बदायूं, इसके रूप में इस मृतक की पहचान हुई थी। और उसके
परिजनों के द्वारा थाना मझौला पर एक अज्ञात में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तो वहीं यूपी के चंदौली पुलिस को एक साथ 3 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। जी हां, जहां एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी और जनपद के अलग अलग थाना पुलिस स्क्वाड टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने जहां तस्कर को 2 बड़े मामलों का खुलासा कर दिया, तो वहीं बारूद के ढेर पर बैठे पीडीडीयू नगर में पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया और बारूद और पटाखों का जखीरा यहां बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस तस्करी के गोरख धंधे में संलिप्त गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर एसपी चंदौली ने 3 मामले का खुलासा करते हुए गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। आज चंदौली एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में चंदौली पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है मुगलसराय के चंदौली और सटराजा। और इसमें सर आज जितने बड़े पुलिस ने खुलासा किया है आपके नेतृत्व में, आज इसमें क्या करना चाहते हैं? चंदौली पुलिस ने आज 3 उल्लेखनीय काम करते हुए एक मुगलसराय में पटाखों का बहुत बड़ा भंडारण था, उसको बरामद किया है। इसके अलावा चंदौली थाने में एसओजी और सर्विलांस की टीम ने एक हेरोइन तस्कर को दबोच के उसके कब्जे से 556 ग्राम हेरोइन, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है, उसको बरामद किया है। इसी तरह से सैयद राजा थाने की पुलिस ने उल्लेखनीय काम करते हुए 10 अवैध तमंचे और पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए। चंदौली पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और आगे भी इसमें कई जगह पे जांच जारी है। कैमरामैन जितेंद्र दर्शन प्रशांत सिंह। तो अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां हरपालपुर बस अड्डे के पास मकान के पीछे कूड़ा डालने गई चिकित्सक की पत्नी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार डाली। जी हां, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि हरदोई के कस्बा हरपालपुर में प्राइवेट बस अड्डे के पास सुरेश कनौजिया अपनी क्लिनिक चलाते हैं, जिनकी पत्नी निशा अपने घर के पीछे लगे दरवाजे से कूड़ा डालने गई थी और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो वहीं आनन फानन में महिला को हरदोई के मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती करा दिया गया और पुलिस अब बदमाशों की छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरपालपुर कस्बे में प्राइवेट बस अड्डा के पास सुरेश कनौजिया नाम के डॉक्टर रहते हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी है उनकी औरत हैं निशा कनौजिया, उम्र लगभग 51 साल की है। यह अपने पिछले गेट को खोल करके कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई। वहाँ अज्ञात लोगों ने छिप करके इनको गोली मार दी है। एक गोली इनके कंधे में लगी है, बाएं तरफ निकल गई है। जांच की जा रही है, अभी एक खतरे से बाहर। तो वहीं यूपी के मोदीनगर थाना भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां स्क्वाड टीम ग्रामीण जोन और थाना भोजपुर टीम के द्वारा विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से 2 कटर, 1 प्लास, 1 हथौड़ा और 1 ब्लेड, तार के को नीचे खींचने वाला बेल्ट, बिजली के तार काटने के उपकरण और 2 कट्टे एल्यूमिनियम और लोहे का मूड़ा भी हुआ, तार भी और 6 बंडल और 2 बंडल हाई टेंशन बिजली के तार बरामद किए गए। फिलहाल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ जारी है। एक गांव है हृदयपुर भंडोला थाना क्षेत्र भोजपुर में, वहां पे चोरी के उद्देश्य से कुछ चोर आए थे, जो कि जब गांव वालों ने उनको देखा तो वहां से अपनी गाड़ी और सब सामान वगैरह छोड़ करके वहां से भाग गए थे। इसके आधार पे भोजपुर पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया और इसके बारे में जब गहनता से जब छानबीन की गई है तो उसमें एक गैंग जो तार चोरी का गैंग है, जो कि एसटी लाइन और एलटी लाइन तार की चोरी करते हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के 6 सदस्यों को अभी गिरफ्तार किया गया है, अन्य 5 सदस्य अभी इसमें वांछित चल रहे हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन में जिहादी मानसिकता के लोग एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आए। आपको बताएं कि हिंदू युवक पवन जाट को सर तन से जुदा करने की लगातार धमकियां दी गई और आपको ये भी बताएं कि इस मामले को लेकर अब कपासन विधायक अर्जुन लाल
जीनगर भाजपा संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कपासन थाने में पहुंचे और सर तन से जुदा की धमकी देने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर कपासन थाना अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई है और साथ ही मामले पर संज्ञान लेते हुए जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। इन्होंने मामला दर्ज नहीं किया, परिवार में रह करके उदयपुर के अंदर भी परिवार में रह करके ये काम किया था, फिर घटना घट गई और अभी भी हम चाह रहे हैं कि मामला दर्ज करके दोषियों को सजा मिले और भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं घटे। अंदर कोई उसका प्रोग्राम था, उसकी न्यूज कोई कंट्रोवर्सी वाली न्यूज कोई तोड़ के अखबारों में लगाई, उससे थोड़ा सा सांप्रदायिक मामला हुआ और उस सांप्रदायिकता के देखते हुए लोगों ने कमेंट्स किए और उस कमेंट्स के आधार पर हिंदू धर्म के लोगों को जो उन्होंने वायरल किए थे, कुछ चर्चाएं की थी मोबाइल के ऊपर, उनको जान से मारने की धमकी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मुंगेर जिले की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जी हां, आपको बताया कि मुंगेर नगर के गुमटी नंबर 2 के समीप त्रिमूर्ति परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई और यह कार्यक्रम के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के महामंत्री तथा मुंगेर जिला के क्षेत्रीय प्रभारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में प्रकाश डालते हुए प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के बाद पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। चेतना अभियान के तहत ये बैठक आज हम लोग जिला पदाधिकारियों के साथ जिला समीक्षा बैठक है और अभी जो नया हमारा कार्यक्रम है हर देश हर माटी हर घर हर माटी का प्रोग्राम वो है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोग तैयारी करें। हम लोग हर घर जाएंगे, मिट्टी लेंगे, चावल लेंगे और ये जो 75 साल के बाद अमृत महोत्सव का जो उद्यान बन रहा है दिल्ली में, उसमें हर घर का मिट्टी ले जाके वहाँ उद्यान में लगाएंगे। देखिए, मेरा एनडीए के तहत में बिहार के 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और हम पार्टी को इसलिए सशक्त करते हैं, जब तक हम सशक्त रहेंगे तब तो ये अपने कैंडिडेट को जिताना है। यहाँ जो टारगेट है हमारे कार्यकर्ता बिहार के 40 सीट में से 40 लोकसभा सदस्य इस बार भेजने वाले हैं और हम इस कार्यशाला के माध्यम से संगठन को और अपने कार्यकर्ता को अपने मतदाता को सशक्त करने का अभियान है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर है और साथ ही आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के एक जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत जो है वो चंबल विभाग के श्योपुर जिले से हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कनिष्ठ नौजवान सभी भाजपा कार्यकर्ता की पार्टी है और साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। एक वरिष्ठ कनिष्ठ नौजवान सभी की एक परिवार एक ही माले में मोते हुए पूर्ण रूप से एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर व्यक्ति और हर चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो इस यात्रा में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे, यही हमारी कामना है। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां आपको बताएं कि टीकमगढ़ जिले के खड़गापुर थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला निकलकर सामने आया। आपको ये भी बताते चले कि युवक की मौत जो है वो गोली लगने से हुई। तो वहीं डॉक्टर्स द्वारा ये बताया गया कि परिजनों ने ये बताया है कि युवक के सिर में गोली लगी है और परीक्षण के दौरान भी गोली लगने के घाव यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी मामले की स्पष्ट जानकारी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही निकलकर सामने आएगी और ये पता चल पाएगा कि जो गोली है वो और किन कारण से गोली लगने के अलावा और क्या कारण थे जो ये मौत हुई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो
तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।